गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सीए राजेश खुराना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैक्स नॉलेज विद सीए राजेश खुराना। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हर संडे हम सीरीज चलाएंगे टैक्स की नॉलेज अपने क्लाइंट्स को देने की, तो इस संडे मैं हाजिर हूं आपके साथ अपने क्लाइंट का क्वेश्चन लेके, जो कि क्लबिंग के ऊपर है। मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी वाइफ को, उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, मैं अपनी वाइफ को कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जैसे 40-50 लाख रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और वो उसकी एफडी बना लेती है और उस पर जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो उनके अकाउंट में इंटरेस्ट हो जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक कि आप अपना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके अपनी इनकम को दो असेसिस के अकाउंट में डाल के उधर भी टैक्स बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट लगा के और टैक्स का रेट कम करके आप दो फाइलों में उसे डाइवर्ट कर रहे हो इनकम को। तो ये एज पर इनकम टैक्स क्लबिंग के प्रोविजन में आ जाता है कि अगर आप अपनी कोई भी अपना इनकम अपनी वाइफ के अकाउंट को में ट्रांसफर कर देते हैं और उससे जो, इसमें मैं इसके सारे प्रोविजन आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहला हम कुछ ये सारा प्रोसेस है हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास बैंक में अकाउंट में बैलेंस पड़ा है या आपके पास एक एफडी पड़ी है। आप अपनी वाइफ को वो एफडी में से आप एफडी गिफ्ट दे देते हैं, अमाउंट गिफ्ट दे देते हैं अपनी वाइफ को। गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है हस्बैंड वाइफ के अंडर या ब्लड रिलेशन में गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वो आपने अपनी इनकम आपकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करी। ट्रांसफर करने के बाद उनके अकाउंट में गई, उन्होंने उसकी एफडी बनाई। उस एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है उनको, वो इंटरेस्ट इनकम एज पर इनकम टैक्स हस्बैंड के अकाउंट में क्लब हो जाएगी। एफडी का कुछ नहीं होगा, लेकिन एफडी उनकी रहेगी, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट होती है फर्दर, वो इनकम, इंटरेस्ट की इनकम हस्बैंड के अकाउंट में क्लब हो जाएगी। तो वो इनकम हस्बैंड की ही मानी जाएगी। जब हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब क्लबिंग करके वो इनकम हमें वाइफ के इंटरेस्ट की इनकम जो उस एफडी के ऊपर आई है, जो उन्होंने गिफ्ट दिया है, वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का। मेरे पास क्वेश्चन तो सिर्फ यही आया था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसमें एक और भी चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि चलो मेरे नाम प्रॉपर्टी है, मैं रेंट का चेक, हमने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, मैं रेंट का चेक अपनी वाइफ के नाम ले लेता हूँ या किसी बेटे के या किसी के भी अपना ले लेता हूँ। तो वो वाइफ के नाम हमने चेक ले लिया कि चलो मैं चेक लेके उनकी रिटर्न दिखा देंगे वो वाली। ये गलत है कि वो प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसी के नाम की रेंटल इनकम मानी जाएगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रेंट किसी और के नाम लेते हैं तो इनकम रेंट की तब भी आप ही के नाम पे क्लब होगी। तो ये क्लबिंग के प्रोविजन इनकम टैक्स वाले कहते हैं। और कोई एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं या कुछ डिवेंचर्स पड़े हैं, वो उसको आप अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर देते हैं या उनका कुछ इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट आपके हस्बैंड के हाथ में या हस्बैंड वाइफ को देती है, वाइस वर्सा एनी स्पाउस। तो वो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो हस्बैंड या वाइफ जो भी ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो ये एक छोटा सा क्लबिंग का प्रोविजन था जो मैं आज लेकर आया हूँ। इसके रिलेटेड कुछ और भी काम हम थोड़े से एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें एक और मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि इसमें एक टैक्स पे ये प्रोविजन में ये कहा गया है
कि अब अगर आप कोई एसेट, मान लीजिए प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, अगर आप वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ या सन डॉटर इन लॉ या किसी को आप ट्रांसफर करते हैं विद एप्रोप्रिएट, विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, कि हमारी वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, हमने अपनी वाइफ को दी, उनसे 50 लाख का चेक ले लिया, तो वो क्लबिंग नहीं होगी, तो उन्हीं की हो गई, रेंट उन्हीं का हो गया। तो एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हम उनसे ले लेते हैं तो वो क्लबिंग नहीं होगी। और एक, हाँ, इसमें एक और चीज है कि ये क्लबिंग के प्रोविजन वाइफ या फिर डॉटर इन लॉ पे एप्लीकेबल हैं। अगर, और दूसरी चीज ये है कि ये बिफोर मैरिज अगर आप ले लेते हैं गिफ्ट, मतलब बिफोर मैरिज, या किसी का डिवोर्स हो रहा है, वो उसको प्रॉपर्टी, जैसे किसी का डिवोर्स है तो डिवोर्स केस में कोई वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी देता है उसके टू लिव अपार्ट के रहने के लिए उनको भाई, तो वो क्लबिंग नहीं होगी। या वो बिफोर मैरिज कोई प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, शादी हुई नहीं, पहले प्रॉपर्टी नाम कर दी, तो वो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस केस में जो मैरिज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये प्रोविजन है। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो आप दे सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो ही है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसको आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।